It is, sir. Please take your seat. Please take your seat. It is. No, please. Narayana Yadav, please take your seat. Nothing will go on except minister. You are. शायद मंत्री. Who heads the home ministry? Who heads the home ministry? Doesn't home minister head the home ministry? If Congress ex-ministers, if Congress general secretary has no confidence in home minister, then I'm sorry to say that is your misunderstanding, sir. I'm stating the facts in the house. It is a signed article by the Congress general secretary saying that the home minister is suffering from intellectual arrogance. No, it is not my word. Don't make personal attacks. That is not fair. Don't make personal attacks. That is not. And Mr. Mani Shankar Iyer agrees with him. No, that is different. Don't. No, please. No, that is all right. Any personal attack cannot be made here. That is. सर इसके अगली बात सुनिए जो सबसे महत्वपूर्ण है. इनके पार्टी के नेताओं ने अपने गृह मंत्री का उस समय की बात कर रहा हूं जब दांतेवाड़ा में हमला हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, इनकी सरकार के, इनके पार्टी के नेता तो इनके पर काटने में लगे थे, लेकिन विपक्ष ने गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा. हमने कंधे के साथ कंधा जोड़कर खड़े होकर कहा माओवाद का, नक्सलवाद का सामना करो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे. विपक्ष की भूमिका थी, लेकिन इनके अपनी सरकार के लोग आपके पर काटने में लगे थे. You said, sir, that we need a strong mind, strong heart, staying power to fight with Maoists. I agree with you. You're right. But how do you do that? With a divided UPA, with a divided government, with a divided Congress party, who doesn't agree with you? आपकी पार्टी आपसे सहमत नहीं है, विपक्ष आपका साथ देता है आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, माओवाद का मुकाबला करने के लिए. यही हाल है कांग्रेस पार्टी का. इसलिए मैंने कहा था कि विपक्ष की ओर से आतंकवाद के खिलाफ हम सदा सहयोग करते रहें, लेकिन ये पार्टी बटी रही है, चाहे जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है. माओवाद एक ऐसी मूवमेंट है जो सशस्त्र विद्रोह है, सैन्य आंदोलन है. आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि वहां पर सड़कें बनाइए, अस्पताल बनाइए. मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो कलेक्टर वहां पर विकास करवाता है, छत्तीसगढ़ में उसको अगवा करके ले जाते हैं, हमें कौन कौन सी मांगे नहीं गृह मंत्री जी मांगनी पड़ती. उड़ीसा में एमएलए को अगवा कर लिया जाता है. क्या माओवाद इस तरह से खत्म होगा? 2 इटली के नागरिकों को ले गए, शायद सोनिया जी को भी उतना दुख हुआ होगा, उतना ही मुझे भी हुआ, आपको भी हुआ. वो हमारे अतिथि थे, लेकिन क्या 20 वर्षों से अतिथि थे? हमारी वीजा पॉलिसी क्या है सर? व्हाट इज आवर वीजा पॉलिसी? इस देश में कोई भी आए 20 वर्षों तक यहां रह सकता है. वो इटली के नागरिक यहां पर क्या कर रहे थे? क्या जानबूझकर इस देश में माओवाद का कुछ लोग बढ़ावा तो नहीं दे रहे? क्या माओवाद को बढ़ाने के लिए, नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए विदेशी ताकतों का भी हाथ है? क्या पीएलए के साथ जो जेएंडके के टेररिस्ट हैं उसके संबंध पाए जाते हैं? और जो एक नई फोर्स बननी शुरू हो गई है कि हथियारों के बल पर हिंदुस्तान पर राज करेंगे, इस लोकतंत्र को खत्म करेंगे, क्या हम उस विचारधारा को मारने के लिए एकजुट हैं? हम तैयार हैं. एकजुट तो तब होंगे जब कांग्रेस एकजुट होगी. अगर कांग्रेस विभाजित है, सरकार विभाजित है, सहयोगी दल इनका साथ नहीं दे रहे, तो माओवाद, नक्सलवाद का आप सामना क्या करें? मैं यहां तक कहना चाहता हूं सर कि आज फंडिंग कहां से हो रही है? किडनैपिंग्स के माध्यम से, ठेकेदारों से पैसे वसूल करके, सरकारी कर्मचारियों से, कंपनियों से पैसे उगराही करके. अगर वो हो रहा है तो आखिर हम उस पर कैसे चेक लगाने वाले हैं? और मैं तो यहां तक कहता हूं
जो आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पैसा दे भी रहे हैं, उसमें स्कैम्स कितने हुए? क्या वो स्कैम्स के माध्यम से पैसा भी नक्सलाइट मूवमेंट को, माओइज्म को बढ़ाने के लिए जा रहा है? क्या नक्सलवादियों के, माओवादियों के कैंप उड़ीसा, झारखंड के साथ साथ म्यांमार में भी लग रहे हैं? जो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है, जो 2 नक्सलवादी यहां से पकड़े गए नक्शों के साथ, उसमें साफ तौर पर पता चला था कि म्यांमार तक इनकी मार है, वहां से आईएसआई साथ देकर यहां पर हथियार सप्लाई करती है, पैसे सप्लाई करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या चाइना भी माओवाद को, नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है? अगर दे रहा है तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। और मैं चाहूंगा गृह मंत्री जी, यह देश जानना चाहता है कि आपकी सरकार माओवाद, नक्सलवाद को कुचलने के लिए क्या करना चाहती है, इसकी फंडिंग कहां से होती है, इसको हथियार कहां से मिलते हैं, अगवा करके कैसे लेकर जाया जाता है, फिर उन आतंकवादियों को, उन उग्रवादियों को, उन नक्सलवादियों को छुड़वाया जाता है। इसके खिलाफ आपकी सरकार क्या करने वाली है? क्या आप इसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर लाएंगे? मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया करके इसके ऊपर व्हाइट पेपर लाइए, ताकि सदन को और देश को पता चल सके आपकी सरकार, गृह मंत्रालय नक्सलवाद, माओवाद को लेकर क्या करने वाला है और क्या कार्यक्रम आपने अभी तक किए हैं। जहां तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात है, नागा नेगोशिएशंस में क्या हुआ, कहां तक वो बात बढ़ी? और नॉर्थ ईस्ट क्या, अगर मेरे जितने मित्र यहां पर नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, अधिकतर उनसे बात करते हैं, ननौंग जी पीछे बैठे, वहां रेल मार्ग नहीं है, सड़कें नहीं है, हवाई जहाज से जाने के लिए बहुत दुविधा होती है। क्या हमने उस ओर कभी सोचा है? आज हमारे एक सहयोगी रमन ढेका जी ने यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे भाई और बहन, उनके साथ जो अत्याचार देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको सताया जाता है, क्या उसके लिए हमारी सरकार ने कोई उचित कदम उठाए? क्या वो दूरियां कम करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट का विकास कैसे हो, हम अपने उन भाई बहनों को अपने गले कैसे लगाएं? जम्मू कश्मीर से जो कश्मीरी हमारे भाई आते हैं, बहनें आती हैं, हम उनको अपने गले कैसे लगाएं, उनसे नजदीकियां कैसे बढ़ाएं? ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको उचित कदम उठाने चाहिए सर। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम उनको सब्सिडी दें, चाहे कोई और फंडिंग का इंतजाम करें, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर नेशनल इंटीग्रेशन की दृष्टि से इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आपका मंत्रालय और सरकार उस दिशा में उचित कदम उठाएंगे, ताकि हमारी कोई बहन के साथ बलात्कार ना हो, उसको मारा ना जाए, उसकी हत्या ना की जाए, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। जहां तक पूर्वी उत्तर क्षेत्रों की बात है, बहुत लंबे समय से देखा गया है कि उनका उत्पीड़न भी हुआ है, लेकिन यह भी हम सबके सामने आता है कि किस तरह से उन राज्यों में लगातार स्कैम्स बढ़ते चले गए। पैसे की कमी हो सकती, कम दिया हो, लेकिन जितना दिया क्या वो भी खर्च हो रहा है। आपके अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम का नाम 1000 करोड़ के घोटाले में आया, पीडीएस स्कैम में। असम में जो जाता है चावल के, वो वापस घूमकर काला बाजार हो जाता है, काला बाजारी में वो चावल वापस आते हैं। और उसी तरह से लोकटक लेक के लिए 244 करोड़ के स्कैम की बात आपके सामने आई। एनआईए एक नॉर्थ चेचर हिल स्कैम की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। 1000 करोड़ का मंत्री जी, 13.45 करोड़ रुपए का तो कैश पकड़ा गया, और बड़े बड़े वहां के मंत्रियों के नाम और अधिकारियों के नाम पुलिस पर आ रहे हैं। एनआईए ने उसमें क्या किया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। शायद आपको स्कैम छोटे लगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम्स की बात करें तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं नजर आता। आदर्श हाउसिंग की बात करें तो उसके सामने कुछ नजर नहीं आता। कौन? ए राजा जी जेल में है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करना चाहता कौन जेल में है 2G स्पेक्ट्रम के माध्यम से। बहुत आरोप इस सरकार और इस मंत्रियों के नाम पर लगे, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं
कि आपकी सरकार ने जहां भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भी आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर भी आपके मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो ऐतिहासिक भूल, आई से द हिस्टोरिकल ब्लंडर, जो जवाहरलाल नेहरू जी कर गए थे इस देश में, चाहे वो कश्मीर के विवाद को यूएन ले जाने की बात हो, चाहे वो कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस देने की बात हो, विशेष दर्जा देने की बात हो, या वेस्टर्न पाकिस्तानी रेफ्यूजी जो आए उनकी सेटलमेंट की बात हो, वो सब अगर देने की बात है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के लिए एक ऐसा काम कर गए हैं कि जो पिछले 60 वर्षों में, 64 वर्षों में हम सब लोग कुछ नहीं कर पाए। नेशनल इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं। कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने हम जा रहे थे, देश के युवाओं को इकट्ठा लेकर, लेकिन उस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपसे मुलाकात करके इतनी बटालियन वहां पर लगा दी कि अपने देश के कश्मीर में हम तिरंगा नहीं फहरा पाए, हमें अरेस्ट कर लिया। लाल चौक पर गए, लाल चौक पर गए, क्या हमारा अधिकार नहीं है? हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। हम हर जगह ले जाकर लहराएंगे, कश्मीर पर हम तिरंगा लहराएंगे। ये कश्मीर पर हमारा अधिकार है। कश्मीर हमारा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदा अभिन्न अंग रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदा अभिन्न अंग रहेगा। तिरंगे के सम्मान के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए हम सदा लड़ते रहे और आज भी लड़ेंगे। वहां पर तिरंगे को जलाया जाता है, तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे हम लोग वहां पर जाकर। आप प्रतिपक्ष के नेता को, आप प्रतिपक्ष के नेता को, चाहे वो लोकसभा की हो, राज्यसभा के हो, अनंत कुमार जी हो, आप सभी को गिरफ्तार करते हो। और ये मैं नहीं कहता, ये इसी देश के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अपना नोटिस दिया है जम्मू कश्मीर की सरकार को। जम्मू कश्मीर की सरकार को कहा कि आपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और बाकी कार्यकर्ताओं को, प्रतिपक्ष के नेता को कश्मीर में तिरंगा फहराने से क्यों रोका? ये मैं नहीं कहता, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है। Please take your seat. ये विवाद का मुद्दा, ये विवाद का मुद्दा पंडित नेहरू पैदा कर गए और आज तक देश को झेलना पड़ रहा है। कश्मीर भारत का भिन्न अंग है और मैंने पहले भी कहा, जम्मू लेह लद्दाख की जनता को उसके अधिकार नहीं मिलते। जम्मू के लोगों को पर राटा जो खर्च होना चाहिए वो नहीं मिलता। जम्मू और लेह लद्दाख को उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जम्मू के लोगों को, लेह लद्दाख के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कहता। No, you speak at the time. When your time comes, you can speak at the time. You speak at the time. I love you. और ये मैं नहीं कहता, ये मेरा कहना नहीं है, ये No, you take your seat. You take your seat. सरकार ने इंटरलोकेटर्स नियुक्त किए। आखिर उस इंटरलोकेटर्स ने Please take your seat. Please take your seat. Please take it. No, please take your seat. सभापति महोदय, सरकार ने इंटरलोकेटर्स नियुक्त किए। Nothing will go on record. Please take जी से पूछना चाहता हूं, वेयर इज द रिपोर्ट ऑफ इंटरलोकेटर्स? सर, इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट कहां पर है? ऐसा क्या है इंटरलोकेटर्स पर? No, please take your seat. No, please take your seat. No, please take your seat. Please, first you take your seat.
No, no. Nothing will going to go. What he says. No. Nothing will going to. Hey, when I am standing here, it shows how you are responding. Please take your seat. Please take your seat first. Take your seat first. Go. Please, take your seat first. Go. Nothing will go on record. No. Nothing will go on record. Whatever you are speaking, you are unnecessarily interrupting the house. You are very sorry for that. You are don't interrupt the house. Please take your seat. Nothing will go on record. Nothing. No. No. Okay. No, you like the